I was going to Delhi High Court and a random girl questioned me if I was practicing law under a senior, and she was furious and agitated. So I said no, right now I'm practicing independently. So out of curiosity, मैंने पूछ लिया what happened. She told me that she asked her senior to represent a client in the Supreme Court and he blatantly denied right on her face. So she was very upset. तो मैंने बोला कि यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में माइक्रो सेकेंड्स की भी क्या इंपॉर्टेंस है. वी ऑल नो दैट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो क्लाइंट है ना उसने आपके सीनियर को एंगेज किया है ना कि आपको एंगेज किया है. सो इसमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है. और अगर हाईएस्ट कोर्ट और अपेक्स कोर्ट में भी सीनियर आपको भेजेंगे तो क्लाइंट को लगेगा कि योर सीनियर इज नॉट पेइंग एनफ अटेंशन टू द केस एज इट डिजर्व्स. तो हो सकता है क्लाइंट केस वापस ले ले. उसके बाद मैंने पूछा कि क्या आपके सीनियर आपको ट्रायल कोर्ट में केस प्रेजेंट करने देते हैं. तो शी वॉज अफर्मेटिव एंड शी टोल्ड मी कि मेरे सीनियर हाई कोर्ट में भी मुझे केस प्रेजेंट करने देते हैं, बस सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, विच आई रियली डोंट लाइक. और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मैं ऐसे सीनियर के अंडर में काम करूं जो मुझे सुप्रीम कोर्ट में केस रिप्रेजेंट ना करने दे. और क्या फ़ायदा ऐसी प्रैक्टिस का अगर हम सुप्रीम कोर्ट में केस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो मैंने ये चीज़ें बोली कि देखो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, तो आपको भी कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है. ऐसे जो है रश में आके एग्रेसिव होकर डिसीजन ना लो. और अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो यू कैन स्टार्ट, इट्स योर अप टू यू. एंड आफ्टर दैट वी बोथ लेफ्ट. आई डोंट नो मेरी ये एडवाइस कितनी हेल्पफुल है, बट आई होप शी विल अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच.